मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को टीकाकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि वर्तमान में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध होने से सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की टीकाकरण से वंचित रहने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए पहले की तरह 18 से 45 साल के आयु वर्ग के लिए भी ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध हो ताकि टीकाकरण से कोई भी वंचित न हो। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि वैक्सीन की कमी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा टीकाकरण के लिए इस आयु वर्ग में प्राथमिकता का कोई क्रम निर्धारित होना चाहिए और इस क्रम में सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सौरभ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सौरभ, ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की बात जायज है क्योंकि संभव नहीं है कि हर कोई ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कराए, एक विकल्प होना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरीके से अभी वैक्सीन की उपलब्धता राज्यों को हो रही है, उस आधार पर जो है कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है आयु वर्ग निर्धारित किया जाना चाहिए। जैसे हमने पहले देखा कि पहले फेज में जो कोरोना वॉरियर्स को टीका लगाया गया था, दूसरे फेज में जो 45 वर्ष से ज्यादा वाले लोगों को टीका लगाया गया था, अभी तीसरे फेज में जो 18 वर्ष से और 45 वर्ष की उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन रखी गई है। ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे तब आपके पास वो मैसेज आएंगे, उस आधार पर आपको टीका लगाया जाना है, उस सेंटर्स में आप पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनको पहली प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन की उपलब्धता भी नहीं है और इस स्थिति में ये सौरभ, ऑनलाइन की सुविधा कई बार असुविधा का बड़ा कारण बनती है। लोग इंतजार करते रह जाते हैं और उनके पास में कोई भी अपडेट नहीं होता। बेहतर होता है जिस तरीके से आधार को कंपलसरी किया गया था उस आधार पर ही टीकाकरण किया जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, अभी भी वही कह रहे हैं। जब हमने देखा, जब 45 प्लस से ज्यादा वाले उम्र लोगों का टीका हुआ तो उसमें ऑनलाइन की कोई व्यवस्था नहीं थी। लोग जाते थे, अपना आधार कार्ड दिखाते थे और वैक्सीन उनको लग जाता था। तो यही प्रक्रिया फिर से एक बार अपनाने की बात जो है मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने पत्र में लिखा है और निश्चित रूप से यह मांग जायज भी है, क्योंकि हर वर्ग जो है ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, या जो अप्लाई भी करेंगे तो ऑनलाइन में उनको मैसेज प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि अभी भी लगातार शिकायतें प्राप्त आ रही है। जैसे हमने पहले ही दिन देखा, जब रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई उस दिन जो है बताया जाता कि 5 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे देश में जो है इसके लिए अप्लाई किए थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन मार्च के बाद 67 लाख लोगों का हुआ था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये स्थिति और बढ़ जाएगी। जब सोचिए, जब पूरे लोग जो वैक्सीन के लिए अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो है समस्या भयावह हो जाएगी। इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये ऑनलाइन की जगह ऑन स्पॉट टीकाकरण के लिए, वैक्सीनेशन के लिए वो अपना आधार दिखाए और फिर उनको वैक्सीनेशन कर दिया जाए। चलिए, शुक्रिया आपका सौरभ जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को टीकाकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि वर्तमान में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध होने से सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की टीकाकरण से वंचित रहने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए पहले की तरह 18 से 45 वर्ष के लिए आयु वर्ग के लिए भी ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध हो ताकि टीकाकरण से कोई भी वंचित न हो। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि वैक्सीन की कमी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा टीकाकरण के लिए इस आयु वर्ग में प्राथमिकता का कोई क्रम निर्धारित होना चाहिए और इस क्रम में सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो प्रधानमंत्री के सामने अपनी मांग रखी है। मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है, टीकाकरण को लेकर मांग की गई है कि सर्वोच्च प्राथमिकता सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिले। इन वर्गों के टीकाकरण के लिए ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध हो ताकि कोई भी वर्ग इससे वंचित न हो। तो वैक्सीन की कमी के कारण आयु वर्ग भी निर्धारित किया जाए और आयु वर्ग में प्राथमिकता को भी निर्धारित किया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, टीकाकरण में प्राथमिकता की मांग को लेकर पत्र लिखा है सीएम ने, किस तरीके की प्राथमिकता यहां पर रखने की बात की गई है? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले अगर 1 साल में देखें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा पत्र लिख चुके हैं
और कहीं ना कहीं उनके पत्रों में वो सुझाव जरूर रहते हैं जो आम जनों की मांग रहती है या जो वस्तु स्थिति अभी जो प्रदेश या देश के हालात रहते हैं उसी को लेकर। एक बार फिर से आज जो उन्होंने पत्र लिखा है जनहित के लिए है, और ये भी देखा जा रहा है कि जो लोग हैं वो ज्यादा जो है टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, अर्थात जो है वो साइटों पर नहीं जा सकते, उनके पास ऐप नहीं है, मोबाइल नहीं है, अगर है भी तो उसको डाउनलोड करना जैसी बड़ी समस्या होगी। इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मांग की है कि जो 45 वर्ष से उम्र के ज्यादा लोग हैं जिनके लिए जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी बल्कि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो जा रहा था और सीधे टीकाकरण हो जा रहा था, तो यही एक बार फिर से जो है केंद्र सरकार को करना चाहिए। जो 18 से 45 वर्ष की उम्र के लोग हैं जिनका 1 मई से वैक्सीनेशन होना है उनके लिए ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक और खबर है कि जिस तरीके से जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं जिसके पास वास्तव में वो पहुंच नहीं होती, ऑनलाइन पहुंच नहीं होती, नेट की फैसिलिटी नहीं होती, वो लोग जो है वंचित रह सकते हैं, उन लोगों का मौका नहीं आएगा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनको जो है कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन पर प्राथमिकता दी जाए। इसीलिए उन्होंने एक बात यह भी कहा है क्योंकि पूरे देश में वैक्सीनेशन की जो तारीख तय कर दी गई 1 मई और वैक्सीन की संख्या देखे जाए तो काफी कम है, इसलिए 2 चीजें की जानी चाहिए। पहले तो ऑनलाइन की जगह ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया जाए वैक्सीनेशन के लिए। दूसरा, अगर राज्यों में जो है वैक्सीन की कमी है तो कहीं ना कहीं जो 45 साल पहले रखा गया था, 45 साल से ज्यादा रखा गया था, तो वही 18 से 45 वर्ष के उम्र को एक बार फिर से निर्धारण कर देना चाहिए। हो सकता है कि 30 से 45 कर दें या 18 से 30 कर दें। इससे कहीं ना कहीं जो भीड़ वैक्सीनेशन सेंटर्स में पहुंचेगी वो भीड़ कम हो जाएगी और कहीं ना कहीं लोगों को ही राहत मिलेगी। तो मुख्यमंत्री का पत्र हमने ये देखा है कि पिछले 1 साल में जो उन्होंने लिखा है वो काफी सुझावात्मक रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इन पत्रों को राजनीतिक बताई है। और यहां तक तो हमने देखा है कि मुख्यमंत्री को पत्रजीवी भी जो है जब विधानसभा के सेशन चल रहा था उसमें कहा गया था, लेकिन हमने देखा है कि कहीं ना कहीं उनके पत्रों में एक सुझाव लोगों के हित से भरे पत्र रहते हैं। जैसे कल ही उन्होंने लिखा था कि जो रेमडेसिविर संबंधित और जो कोरोना की दवाइयां हैं उनका जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम में उनको शामिल किया जाना चाहिए ताकि लाभ जो है सीधे तौर पर जो कोरोना और उनके पेशेंट हैं उनको मिल सके, उनके परिजन को मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार निर्णय तो लेती है लेकिन निर्णय लेने में जो देरी होती है जिसके कारण आमजनों को समस्याएं काफी बढ़ जाती है। इसी को लेकर आज जो है कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच बयानबाजी भी हो रही है। अब देखना होगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले 1 हफ्ते में 3 से 4 पत्र लिखे हैं। सबसे पहले तो यही है कि उन्होंने कहा था कि कोरोना वैक्सीन की दर एक समान होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने दूसरा पत्र लिखा था ऑक्सीजन की कमी को लेकर, ऑक्सीजन जो 100% जो है मेडिकल स्वास्थ्य सुविधाओं में दिया जा रहा है उसमें से ऑक्सीजन जो है औद्योगिक इकाइयों को भी दिया जाना चाहिए। इसी तरीके से कल उन्होंने लिखा है आवश्यक वस्तु अधिनियम में कोरोना की दवाइयां शामिल किया जाना चाहिए। और आज जो उन्होंने सुझाव दिया है कि 18 से 45 वर्ष के लोग जो हैं उसमें जो आर्थिक और जो सामाजिक कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको जो है ऑनलाइन की जगह ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो समझा जा सकता है कि ये 4 जो महत्वपूर्ण उनके सुझाव हैं वो सुझाव जो है कहीं ना कहीं आम जनों से जुड़े हैं और इसका सीधा फायदा आम जनों को मिलेगा। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस सुझाव भरे पत्रों पर केंद्र सरकार कोई निर्णय लेती है क्या। सौरभ, लेकिन मुख्यमंत्री ने चारों ही पत्रों में जो सुझाव दिए आपने उसको गौर किया कि वो सारा के सारे सुझाव जो हैं एक वो उस बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हो सकता है टेक्नोलॉजी में अपडेट ना हो सकता है उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में ना हो, या उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफें दवाई या इसकी कालाबाजारी का भुगतना पड़ रहा था। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि सीएम एक बहुत बड़ी जनता की आवाज बनकर सुझाव के तौर पर पत्र लिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा कि जो छोटे वर्ग के लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है या जिनके पास जो है उतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो ऑनलाइन जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा ले और एक तारीख भी फिक्स कर ली जाए। केंद्र सरकार का यह निर्णय जो है उतना गलत भी नहीं है, लेकिन भारत और आज की वस्तु स्थिति के हिसाब से निर्णय लिया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर किसी एक गरीब वर्ग का आदमी है तो निश्चित रूप से अगर उनको वैक्सीनेशन करवाना है तो वो सवेरे 3 बजे से लाइन लगेगा। आप देखिए
अगर एक वैक्सीन जब हमने देखा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए थे तो अंबेडकर अस्पताल में जो है सवेरे 3 बजे से लाइन लगती थी, लेकिन जो बड़े लोग हैं जिनके पास पैसे रहते थे वो जो है कहीं ना कहीं जो कालाबाजारी और जमाखोरी लोग हैं उनसे 25,000 30,000 में खरीद लेते थे। तो कहीं ना कहीं यही फिर से प्रक्रिया आने वाली है। इसलिए मुख्यमंत्री ने लिखा है कि जो कमजोर और आर्थिक सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि वो अगर उनका वैक्सीनेशन नहीं होगा तो वैक्सीनेशन जो राष्ट्रव्यापी अभियान जो चलाया जा रहा है वो निरर्थक साबित होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ जानकारी के लिए।